ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ, ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟ. ಹಾಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿಯ ಜೀವನದ ಹಾದಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ, ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟ. ಹಾಸ್ಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೋಪವನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं. मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए. आप 3.5 घंटे ही सोते हो. ये बात आपकी सही है. मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं. राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए. बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को. तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो. और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई. अब पता नहीं, मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है. मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है. स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है. मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ. उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर हो जाता है. अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है. अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है. तो अच्छा. लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं. हाँ. इस पर आपको गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो. होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है. हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी. तो मैं जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है. मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, और मैं कहूंगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखे, उसे निकाले. जैसे मैं निकालता हूं, क्या करता हूं, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूं और अपना गुस्सा निकाल लेता हूं. और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूं और जोर से चीखता हूं. कोई भी नहीं होता है. नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है. अच्छा. मन की स्थिति के लिए. ओके. एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना. दूसरा होता है आपके इमोशंस को. मैं अपने अंदर एक चीज डेवलप की थी. ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ. कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई. मनुष्य है. तो मैं क्या करता था, अकेला कागज लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था. कैसे हुआ, क्या हुआ, और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही. और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था. फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा. फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था. 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था. हाँ. इससे क्या होता था कि वो चीजें, मेरी जो इमोशंस है, उस कागज के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी. तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान
जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूं, 2-3 बार लिखने के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं